कई बार हम जिंदगी में ऐसे कुछ मैच देख लेते हैं जो हमारे दिमाग के किसी कोने में एक अपनी अलग जगह बना लेते हैं, पर किसी भी मैच को दुनिया भर के दिमाग के कोने में जगह बनाने के लिए क्या चाहिए होता है कि वो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ हो, वो मैच एकदम आखिरी तक गया हो। पर असल में आपको पता है कि सबसे ज्यादा मेमोरेबल कोई भी मैच कैसे बनता है, जब उसमें कुछ ऐसा हुआ हो जो आज तक कभी नहीं हुआ। और जब मैं कहता हूं कभी नहीं, तो मेरा मतलब है कभी भी नहीं। बात थी 2010 आईपीएल की। हां, वही सीजन जहां मैंने कहा दुनिया वो देखने वाली थी जो अभी तक कभी नहीं हुआ। खेला जाना था उस सीजन का 54वां मैच, जो था पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। इस मैच से पहले जहां पंजाब ऑलरेडी प्लेऑफ से बाहर हो चुकी थी, तो सीएसके को कैसे भी करके यह मैच जीतना ही जीतना था अगर उसे प्लेऑफ में अपनी जगह बनानी थी। इस निर्णायक मैच में चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला करा, पर यह फैसला बहुत ही बुरे तरीके से चेन्नई के खिलाफ गया, क्योंकि जयावर्धने ने उस मैच की शुरुआत एक आध चौके लगा के नहीं, बल्कि मैच के पहले ही ओवर में 2 छक्के लगा के करी। और फिर शॉन मार्श और जयावर्धने ने इतनी ज्यादा हिटिंग करी कि उन्होंने 2.5 ओवर में 34 रन जड़ दिए थे। लेकिन तीसरे ओवर की लास्ट बॉल पे ही एलबी मॉर्कल ने जयावर्धने को मिड ऑफ पे कैच आउट करा दिया। और अब पिच पे शॉन मार्श का साथ देने आए पंजाब के कप्तान कुमार संगकारा। उसके बाद मानो चेन्नई विकेट के लिए तरस सी गई, जब दोनों तरफ से बाउंड्रीज की बारिश सी होने लगी। देखते ही देखते पंजाब ने 10 ओवर में 90 का स्कोर खड़ा कर दिया था। सीएसके को जरूरत थी कि जल्द से जल्द इस पार्टनरशिप को ब्रेक करे, और तभी 11वां ओवर लेकर आए अश्विन ने संगकारा को क्लीन बोल्ड मार दिया। लेकिन तभी एक और चमत्कार हुआ, जब अगले ही ओवर में नए पिच पे आए घातक बल्लेबाज युवराज सिंह के सामने धोनी ने रैना को बॉलिंग दी और रैना ने युवराज को एलबीडब्ल्यू कर दिया। चेन्नई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने देखते ही देखते अचानक से 2 बड़े विकेट अपने नाम कर लिए थे। पर अब इस खुशी का मातम में बदलने का वक्त आ गया था। लेकिन उस मातम से पहले आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मुझे बहुत लोग इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं कि भाई कोई मेरे लिए काम है क्या, कोई मेरे लिए जॉब है क्या। तो आज मैं आपकी इस बड़ी सी प्रॉब्लम का समाधान करने वाला हूं, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है, तो उसी खुशी में आपके लिए लाया हूं री-लेवल प्रीमियर लीग हायरिंग का T20 मैच। क्या आप आज भी जॉब के लिए दर दर भटक रहे हैं, कभी किसी रिश्तेदार के सहारे या फिर किसी दोस्त के सहारे, या फिर आपने कई महीने पहले किसी एचआर को इंटरव्यू दिया था और उसका आज तक कॉल नहीं आया, तो फिर यार ये T20 के जमाने में टेस्ट मैच की तरह जॉब क्यों ढूंढ रहे हो। तो इस पुराने घिसे पिटे तरीके से जॉब देखना छोड़ो, क्योंकि इस प्रॉब्लम का फाइनली एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन आ चुका है, जहां एक आसान सा री-लेवल टेस्ट देकर आप पा सकते हो अपने सपनों की नौकरी। ना डिग्री, ना रेज्यूमे, ना एक्सपीरियंस, आपको देना है बस एक सिंपल टेस्ट, जिसमें आपको स्कोर करना है मात्र 50%, और यह करते ही 15 दिन में हो सकती है आपकी जॉब पक्की इंडिया के टॉप स्टार्टअप्स एंड यूनिकॉर्न कंपनीज में, जैसे एयरटेल, पेटीएम, क्रेड, बिस्लेरी और भी बहुत सारी। तो मतलब आप बस टेस्ट दो और आराम करो, बाकी जो भी काम होगा वो री-लेवल करेगा आपके बिहाफ पे। आपको कंपनीज के पीछे बार बार भागने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस ये समझ लो कि कंपनीज आपकी बोली लगाएंगी जैसे प्लेयर्स की बोली लगती है आईपीएल में। और बस इतना ही नहीं, यहां पर आपकी हेल्प करने के लिए आपको फ्री में सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। और उसके भी ऊपर यहां अगर आप और अच्छा स्कोर करते हो और आ जाते हो टॉप 3 स्कोरर्स में, तो आपको मिलेंगे एप्पल प्रोडक्ट्स लाइक मैकबुक, आईफोन, आई वॉच। तो जाओ, मेरी बात मानो, 2 टेस्ट और बन जाओ मैन ऑफ द मैच। और री-लेवल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये अभी तक 16 करोड़ से भी ज्यादा वर्थ की जॉब्स डिलीवर कर चुके हैं, और लास्ट फरवरी में ही 15 लाख प्लस वर्थ की जॉब्स इन्होंने हर रोज लगवाई हैं। अगर विश्वास नहीं है तो इनके ट्विटर हैंडल पर जाके चेक कर लो। अब मैंने तो अपना काम करते हुए तुम्हें बता दिया है कि क्या करना है, कैसे करना है, अब तुम्हारे ऊपर है। जाओ और खेलो फ्रंट फुट पर। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में अभी साइन अप कर लो, क्योंकि आईपीएल
आईपीएल तो अगले साल फिर आ जाएगा, लेकिन यह मौका अपने करियर का मैन ऑफ द मैच बनने का दोबारा मिले या ना मिले क्या पता। तो अब चले अगर अपने मैच की तरफ, तो जैसा मैंने कहा था कि युवराज सिंह का विकेट गिरने के बाद जो चेन्नई की खुशी थी अचानक से पूरे तरीके से मानो मातम में बदल गई, क्योंकि उसके बाद चेन्नई पूरे इनिंग में बस विकेट के लिए ही तरसती रह गई थी और बात भी चौकों में नहीं सिर्फ छक्कों में हो रही थी। मार्श ने अपना 5वां गियर चढ़ा लिया था और उनके सामने जो बॉलर आ रहा था वो हर किसी को बस रौंदते जा रहे थे। दूसरी तरफ से आए इरफान पठान भी रुके नहीं और उन्होंने भी बाउंड्रीज की बरसात शुरू कर दी। दोनों की हिटिंग देख चेन्नई ने जैसे मानो गिव अप ही कर दिया था। उस इनिंग में चेन्नई के हाथ युवराज सिंह का विकेट क्या लगा, फिर कोई विकेट ही हाथ नहीं आया और पंजाब ने चेन्नई के लिए इस करो या मरो मैच में 193 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। अब इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने आई चेन्नई की धमाकेदार जोड़ी मुरली विजय और मैथ्यू हेडन की। चेन्नई बस दुआ कर रहा था कि अगर आज ये मैच जीतना है तो इस जोड़ी को चलना ही चलना पड़ेगा, पर चेन्नई की शुरुआत काफी धीमी हुई और 2 ओवर में वो मात्र 8 ही रन बना सके। तीसरे ओवर में एक चौका जरूर आया, पर तभी रमेश पवार ने हेडन को कॉट बिहाइंड करा चेन्नई को एकदम बैकफुट पे ही धकेल दिया। चेन्नई का स्कोर था 3 ओवर में 13 रन पे 1 विकेट। रैना ने आते ही एक छक्का और चौका जड़ थोड़ा सा मैच में वापसी कराने का प्रयास जरूर करा, पर तभी फिर 5वें ओवर में पवार ने मुरली विजय को स्टंप कर चेन्नई की उम्मीद को एकदम शून्य कर दिया। चेन्नई को जो अपने सलामी बल्लेबाजों से उम्मीद थी वो भी पूरे तरीके से खत्म हो गई और अब भी चेन्नई को 90 बॉल पे 156 रनों की जरूरत थी। फिर रैना ने अपना रौद्र रूप धारण किया और बद्रीनाथ के साथ मिलके तेजी से स्कोर आगे ले जाने की कोशिश करी। दोनों की शानदार पारी से सीएसके ने लगभग 9 ओवर में 86 रन जड़ दिए थे, लेकिन जब आप इतना बड़ा स्कोर चेस कर रहे होते हो तो सबसे खराब बात यह होती है कि आप मारना कभी भी बंद ही नहीं कर सकते। और इसी कोशिश में रैना अगले ही ओवर में बाउंड्री पे कैच थमा बैठे। रैना का दुख भरा रिएक्शन बता रहा था कि उनके लिए आज टिकना कितना जरूरी था। अब भी सीएसके को 10 ओवर में 104 रनों की जरूरत थी और अब सीएसके एक विकेट भी खोना अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब बद्रीनाथ का साथ देने आए कप्तान एमएस धोनी और फिर बद्रीनाथ और धोनी ने कुछ चौके लगा स्कोर को और करीब ले जाने का ट्राई करा, जिसमें वो सफल भी होते दिखाई दे रहे थे। वैसे तो बद्रीनाथ हिटिंग के लिए बिल्कुल जाने नहीं जाते थे, पर आज वो अपने जीवन की बेस्ट पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे। चेन्नई को जब जरूरत थी 22 बॉलों पे 49 रन की, तो फिर से बद्रीनाथ ने छक्का जड़ अपना 50 पूरा कर लिया। कसम से जिसने भी ये मैच उस दिन लाइव देखा था ना, तो उस दिन देखने वालों की जो धड़कनें थी वो धड़क नहीं रही थी बल्कि भड़क रही थी। पर दुख की बात यह रही कि 50 पूरा करते ही बद्रीनाथ स्टंप्स हो गए। अब भी चेन्नई को 20 बॉलों पे जरूरत थी 45 रनों की, अगर उसे प्लेऑफ में क्वालिफाई करना था तो। अगली 4 बॉलों पे मात्र 3 ही रन आए, पर जब 16 बॉलों पे 42 रन चाहिए थे तब जाके एक चौका एलबी मॉर्कल के बैट से देखने को मिला। एक वक्त आया जब जरूरत थी 11 बॉलों पे 25 रनों की और तब धोनी ने शुरू किया अपना द महेंद्र सिंह धोनी शो। पहले उन्होंने सेकंड लास्ट ओवर में एक चौका लगाया तो लास्ट ओवर में जरूरत थी 16 रनों की, जिसे डालने आए इरफान पठान। पहली बॉल पठान ने डाली तो धोनी ने उस पे लॉन्ग ऑफ पे चौका लगा दिया और जब चेन्नई को जरूरत थी 4 बॉलों पे 10 रनों की तो धोनी ने एक लंबा छक्का जड़ रिक्वायर्ड को 3 बॉलों पे 4 रन पे ला दिया। और अब वो होने वाला था जो भारतीय आंखों को ना उस दिन से पहले नसीब हुआ था ना उस दिन के बाद नसीब हुआ। और तभी अगली बॉल पे धोनी ने इतना लंबा छक्का मारा कि कैमरामैन ने बॉल बल्ले से लगते ही अपना कैमरा मैदान के बाहर से दौड़ती हुई आ रही सीएसके टीम की तरफ कर दिया, क्योंकि चेन्नई ने एक पहाड़ जैसे लक्ष्य को चेस कर अपनी जगह प्लेऑफ में तय कर ली थी। पर असल में मैं जिस चीज की बात कर रहा था जो भारतीय आंखों को उस दिन से पहले कभी नसीब नहीं हुआ था, वो ये विनिंग 6 नहीं था, वो तो धोनी ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। वो था उस छक्के के बाद धोनी का रिएक्शन
क्योंकि धोनी को पहली बार हमने गुस्से में सेलिब्रेट करते देखा था, खुद को पंच मारते हुए देखा था, क्योंकि शायद वो दिन ही ऐसा था जब धोनी से भी अपनी भावनाओं पे काबू नहीं करा जा रहा था। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हां तो जो भी आज ये वीडियो देख रहा है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और कमेंट में ये जरूर बताएं, जो भी जैसा मैंने कहा ये वीडियो देख रहा है, कि क्या आपको ये मैच याद था। और अगर आप भी एक अच्छी पैकेज वाली जॉब की तलाश में हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में साइन अप करना ना भूलें, क्योंकि ये साइन अप शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इतनी एफर्ट के साथ हम आपके लिए इतनी बेहतरीन वीडियोस लेके आ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, तो बस थोड़ा सा हौसला बढ़ाएं और बस एक काम करें कि जो भी ये वीडियो देख रहा है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।